भविष्य में पृथ्वी पर ऑक्सीजन का स्तर इतना कम हो गया है कि यह रहने योग्य नहीं रही। यहाँ कोई भी पौधा नहीं बचा है, शहर बंजर भूमि बन गए हैं और दुनिया भर में केवल कुछ ही लोग बचे हैं जो ऑक्सीजन टैंक से जुड़े मास्क का उपयोग करके जीवित रहते हैं। ब्रुकलिन में इंजीनियर डेरियस ने सौर पैनलों को साफ करने के लिए पारिवारिक बंकर से बाहर निकलता है, जबकि उसके पिता अपनी पोती के पढ़ने के लिए नई किताब लाने के लिए किताबों की दुकान में जाते हैं। बाहर जाते समय पिता का पैर सड़ी हुई लकड़ी पर पड़ जाता है और वह फ्लोर से गिर जाता है, जिससे वह रिसेप्शन की छत से लटक जाता है। गिरने से उसके ऑक्सीजन पैक को नुकसान पहुंचता है और उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। डेरियस ये सब ईयरफोन पर सुनता है और किताबों की दुकान की ओर भागता है, जहां वह अपने पिता को ऊँह से मुक्त करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसीलिए वह ऊपर जाता है। वह वहां फंसे अपने पिता को ऊपर से निकालने की कोशिश करता है और यह काम करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। डेरियस बंकर में लौट आता है, जहां वह अपनी पत्नी माया और उनकी बेटी जोरा को दुर्घटना के बारे में बताता है। डेरियस के इंजीनियरिंग ज्ञान और माया के किसान अनुभव के लिए धन्यवाद। बंकर में एक सभ्य आरामदायक जीवन बनाए रखने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन और पौधे हैं। डेरियस बताता है कि वह अपने पिता को अपनी मां के बगल में दफनाना चाहता है, जो 5 मील से अधिक दूर एक कब्रिस्तान में है। जोरा संभावित खतरे के कारण विरोध करती है, लेकिन डेरियस बताता है कि उन्होंने 3 साल में किसी को नहीं देखा है, इसीलिए कोई खतरा नहीं होना चाहिए। शाम को अन्य लोगों के सो जाने के बाद डेरियस मशीन में कुछ प्रोग्राम चलाता है जो बंकर को चालू रखती है और उसे पता चलता है कि ऑक्सीजन रिजर्व केवल 2 महीने तक चलेगा। कंप्यूटर यहाँ तक दिखाती है कि सिस्टम समझौता पर चल रहा है, इसलिए डेरियस के पास चुनने के लिए एक कठिन विकल्प है। अगली सुबह डेरियस जोरा को अलविदा कहता है और उसे वह किताब देता है जो उसके दादाजी ने उसे देना चाहता था। फिर जोरा सिक्योरिटी कैमरे पर डेरियस को शव के साथ निकलते हुए देखती है। वे एक दूसरे को चुंबन भेजते हैं। जोरा रेडियो से उनके पिता के साथ संपर्क करने का प्रयास करती है। वह रैंडम कहानियां भेजती है, जैसे कि उसके वैज्ञानिक पिता ने ऑक्सीजन की कमी की भविष्यवाणी की थी और किसी ने भी उस पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन कम से कम वह समय पर बंकर बनाने में सफल रहा। दुर्भाग्य से डेरियस कभी जवाब नहीं देता और 5 महीने तक उसकी कोई खबर नहीं आती। माया और जोरा अपने दम पर जीवित रहने की पूरी कोशिश करती है। जोरा पिस्तौल के साथ बंकर के बाहर एक शॉपिंग मॉल में प्रवेश करती है और उसके लिए टी-शर्ट पसंद करने लगती है। अचानक उसकी माँ माया पीछे से आती है और उसे डरा देती है। उसकी माँ उससे नाराज है कि वह अकेले बंकर से बाहर क्यों गई। सौभाग्य से बंकर में बहुत मोटा स्टील का दरवाजा और पासवर्ड लॉक लगा है, इसलिए फिलहाल वे सुरक्षित हैं। वे एक दूसरे का यथासंभव साथ देते हैं, लेकिन शांत क्षणों में डेरियस की अनुपस्थिति बहुत स्पष्ट होती है। जोरा हार नहीं मानती। वह प्रलय से पहले की पारिवारिक यादों के बारे में बात करते हुए रेडियो के जरिए अपने पिता से संपर्क करने की कोशिश करती है। अचानक उसे अपने पिता के रेडियो से कुछ आवाज सुनाई देती है, लेकिन लाइन फिर से कट जाती है। माया भी हार नहीं मानती और अक्सर बीज बोने के लिए बाहर जाती है, इस उम्मीद में कि एक दिन सचमुच एक बीज उगेगा। माया कंप्यूटर पर फेक एरर चलाती है ताकि जोरा को यह सिखाया जा सके कि किसी भी समस्या को कैसे ठीक किया जाए। कभी कभी जोरा कहती है कि वह अपने पिता को ढूंढने बाहर जाएगी, लेकिन माया जोरा को जाने से मना करती है। एक दिन जब वे बाहर घूम रहे थे तो अचानक उन्होंने 2 अजनबियों को अपनी ओर आते देखा। उन लोगों के पास एक शॉपिंग कार्ट और बंदूकें थीं। वे एक पुरानी कार के पीछे छिप जाते हैं और देखते हैं कि कैसे अजनबी लोग बंकर में घुसने की कोशिश करते हैं। वे असफल रहे, लेकिन यह अजीब बात है कि उन्हें ठीक ठीक पता था कि बंकर का दरवाजा कहां पर है। उस समय माया और जोरा का ऑक्सीजन मशीन का रिमाइंडर से साउंड आता है और टेस नामक एक लड़की वह साउंड सुनती है, इसलिए वह अपने हथियार के साथ उन्हें खोजने आती है, जबकि उसकी साथी लुकास अन्य प्रवेश द्वारों की खोज के लिए छत पर चढ़ जाता है। टेस सावधानी से कार के पास जाती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। उस समय वह सुनती है कि लुकास उसे रेडियो पर कुछ चेतावनी देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। माया और जोरा उसे जमीन पर पटक देती हैं और इससे पहले कि अजनबी उनका पीछा कर सके, वे बंकर में घुसकर दरवाजा को बंद कर देती हैं। फिर माया कंप्यूटर पर आती है और स्पष्टीकरण मांगती है। टेस कसम खाती है कि उनका कोई बुरा इरादा नहीं है और वह और लुकास 25 अन्य लोगों के साथ फिलाडेल्फिया के बाहर एक बम शेल्टर में रहते हैं। हाल ही में उनका एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम काम करना बंद कर दिया, इसलिए वे डेरियस को खोजने के लिए 3 दिन की यात्रा पर निकल पड़े। टेस का दावा है कि वह एक भौतिक विज्ञानी है जो विश्वविद्यालय में उसके साथ काम करती थी और वह
केवल उस सिस्टम को कॉपी करने के लिए देखना चाहती है। वह माया और जोरा के नाम भी जानती है, लेकिन माया अभी भी उस पर भरोसा नहीं करती क्योंकि डेरियस ने कभी उसका जिक्र नहीं किया। अचानक जोरा माइक बंद कर देती है और माया से लड़ने लगती है कि आगे क्या करना है। जोरा नहीं चाहती कि शेल्टर में रहने वाले लोग मरें, लेकिन माया को नहीं लगता कि शेल्टर का कोई अस्तित्व है। काफी बहस के बाद जोरा अपनी माँ को मदद करने के लिए मना लेती है, क्योंकि अगर टेस वास्तव में डेरियस की तकनीक की नकल कर सकती है तो वे दुनिया में बड़े बदलाव ला सकते हैं। वह अपनी बंदूक लेकर बाहर आती है। माया टेस और लुकास से कहती है कि वे अपने हथियार दरवाजे के पास छोड़ दें और घुटनों के बल बैठकर इंतजार करें, और टेस से लुकास के हाथ बांधने के लिए कहती है। फिर वह टेस के हाथ भी बांध देती है। इसके बाद माया यह जांचती है कि वे कोई और हथियार तो नहीं छिपा रहे हैं। फिर टेस को बांकर की ओर ले जाती है। जब वे अंदर जाने वाले होते हैं, अचानक मीका बाहर आता है और उन्हें रुकने के लिए कहता है, तो माया गोली चलाती है और उसी समय जोरा भी बाहर आती है और गोली चलाती है। मीका घायल हो जाता है, लेकिन फिर भी वह जोरा को पकड़कर बंकर में ले जाता है। इसीलिए माया भी अंदर भाग जाती है और दरवाजा बंद कर देती है, जिससे टेस और लुकास बाहर रह जाते हैं। माँ और बेटी मीका पर बंदूक तानती हैं और जैसे ही वे मुख्य कमरे में प्रवेश करती हैं, उसे बांध देती हैं। इसके बाद माया टेस से बात करती है, जो उसे समझाती है कि यह महज एक गलतफहमी है। मीका उसकी निगरानी करता है, इसलिए जब उसने उसे बंधा हुआ और ले जाते हुए देखा तो उसने सोचा कि वह खतरे में है। माया उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करती और उसे वहां से चले जाने को कहती है। इसलिए टेस घोषणा करती है कि वह डेरियस की मशीन लेकर आएगी, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। एक चाकू की मदद से टेस खुद को और लुकास को मुक्त करती है। फिर वह घोषणा करती है कि वे ड्रिल कर रहे हैं। अंदर माया और जोरा मीका के घाव की देखभाल करते हैं। वे अभी भी बहस कर रहे हैं कि उसकी कहानी असली है या नहीं। अचानक अलार्म बजता है और कंप्यूटर घोषणा करता है कि सिस्टम से छेड़छाड़ की गई है। जोरा और मीका कैमरे की ओर देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन टेस ने उसे टेप से ढक दिया है। वह मीका द्वारा गिराए गए हथियार को वापस लाती है, जबकि लुकास बंकर के दरवाजे को तोड़ने के लिए ड्रिल कर रहा था। सौभाग्य से जोरा को एक आइडिया आती है और वह कुछ यांत्रिक टुकड़ों को एक साथ जोड़कर एक छोटा सा यंत्र बनाती है, जिसे वह फिर दरवाजे के सामने लगा देती है। इसे सक्रिय करके वह एक विद्युत चुंबकीय पल्स भेजती है और ड्रिल को तोड़ देती है। हार मानने से इनकार करते हुए टेस छत पर चढ़ जाती है और बंकर में कार्बन डाइऑक्साइड इंजेक्ट करती है, जिससे ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम हो जाता है। अलार्म बजते ही जोरा और माया अपने मास्क पहनने के लिए दौड़ पड़ती है। माया समस्या का समाधान करने के लिए बाहर जाती है और जोरा मीका को बंदूक की नोक पर रखने के लिए रुक जाती है, लेकिन जब मीका अपनी छोटी बेटी के बारे में बात करना शुरू करता है तो वह असहज महसूस करती है। बहुत झिझक के बाद वह उसके साथ एक मास्क साझा करने का फैसला करती है, जब तक कि वह उसके सवालों का जवाब देता है। मीका कसम खाता है कि उन्होंने डेरियस को नहीं मारा और टेस उसे प्रलय से पहले से जानती थी। बाहर लुकास हमला करने के लिए दरवाजे के पास इंतजार कर रहा था, लेकिन जब वह गैरेज में कुछ देखता है तो उसका ध्यान भटक जाता है। वह टेस को वहां खींचता है, लेकिन इससे पहले कि वे अंदर जा सके, इमरजेंसी लॉक चालू हो जाता है। उस समय माया छत पर चढ़ जाती है और गोलीबारी शुरू कर देती है, जिससे उन्हें छिपना पड़ता है। कुछ ही सेकंड में दोनों एक योजना के साथ आते हैं, इसलिए टेस माया पर वापस गोलीबारी शुरू कर देती है, जबकि लुकास बंकर की ओर भागता है। अंदर हवा फिर से साफ हो जाती है और वे मास्क उतार देती हैं, इसलिए मीका को रस्सी खुलने का मौका मिल जाता है। टेस अचानक छिपने से बाहर आकर आत्मसमर्पण करने का नाटक करती है। हालांकि यह एक जाल है ताकि लुकास माया पर पीछे से हमला कर सके। लड़ाई शुरू हो जाती है, जिससे माया का पैर टूट जाती है। बदले में वह उसे झाड़ू से मारती है और उसके कान को चोट पहुंचाती है। दुर्भाग्य से टेस उसे पीछे से अचानक हमला करती है और उसे बेहोश कर देती है। उसी समय मीका खुद को छुड़ाता है और जोरा पर हमला करता है, जो मीका के घाव पर अपना अंगूठा दबाकर उसे धक्का देती है। हालांकि मीका को उसका हथियार मिल जाता है और वह उसे बंदूक की नोक पर पकड़ लेता है। कुछ मिनट बाद लुकास और टेस माया को बंधक बनाकर कैमरा खोलते हैं। मीका जोरा को बांधता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वह कोड के बिना ऐसा नहीं कर पाता। अचानक उसे बहुत सारा खून बहने के कारण चक्कर आने लगता है और वह वहीं मर जाता है। बाहर लुकास माया को धमकी देता है कि अगर जोरा ने दरवाजा नहीं खोला तो वह उसे गोली मार देगा, लेकिन माइक्रोफोन अभी भी म्यूट है और जोरा टेस को कुछ बोल नहीं पाती। शुक्र है कि मीका का रेडियो पास में ही है, इसलिए वह उसे अपने पैरों से खींचकर अपने पास लाती है और समूह को बताती है
कि वह बंधी हुई है और मीका मर चुका है। टेस माया से इस तरफ से दरवाजा खोलने की मांग करती है, लेकिन वह बताती है कि लोगों को अंदर आने से रोकने के लिए कोड के साथ एक विशेष बैज की आवश्यकता है और वह बैज अंदर है। अपनी बेटी की मदद करने के लिए बेताब माया अंततः स्वीकार करती है कि एक और बैज है, लेकिन यह वहां से बहुत दूर है। उसके पास एक रनिंग कार है, इसलिए टेस उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है, जबकि लुकास निगरानी रखने के लिए वहीं रुक जाता है। सवारी के दौरान माया बताती है कि वे डेरियस को खोजने जा रहे हैं। यह पता चलता है कि अपने पिता को दफनाने जाने के बाद माया को एक नोट मिला, जिसमें उसने बताया कि मशीन अब 3 लोगों के लिए हवा को साफ नहीं रख सकती, लेकिन केवल 2 लोगों के साथ जोरा और माया के पास समाधान निकालने के लिए अधिक समय होगा। इसका मतलब है कि डेरियस वास्तव में मर चुका है और वह जानबूझकर वापस नहीं आया। जोरा कंप्यूटर से कुछ संगीत बजाने के लिए कहती है, जिसे लुकास पसंद करता है। कुछ घंटों बाद माया को डेरियस का शव मिलता है और बैज मिलने से पहले वह कुछ देर के लिए शोक मनाती है। दोनों जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसी समय कार की पावर खत्म हो जाती है। टेस बैज मांगती है क्योंकि वह बताती है कि माया अपने टूटे पैर के साथ मुश्किल से चल पाती है, इसीलिए उसके लिए पैदल वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। वह कबूल करती है कि उसकी भी एक बेटी थी और जोरा की अच्छी देखभाल करने का वादा करती है, इसलिए माया उसे बैज और कोड देने के लिए सहमत हो जाती है। जाने से पहले टेस माया से वादा करती है कि जब उसके टैंक में ज्यादा ऑक्सीजन होगी तो वह वापस आएगी। फिर टेस वापस दौड़ना शुरू करती है और आखिरकार शहर के बीच में उसे एक साइकिल मिल जाती है, इसलिए वह सुरक्षित रूप से बंकर तक पहुंचने के लिए उसका इस्तेमाल करती है। कोड और बैज के साथ वह और लुकास ऑक्सीजन खत्म होने से ठीक पहले अंदर पहुंच जाते हैं। जोरा माया के बारे में जानना चाहती है, इसलिए टेस उसे सब कुछ बताती है, जिसमें डेरियस का बलिदान भी शामिल है। टेस एक नए मास्क के साथ वापस जाना चाहती है और माया को लाना चाहती है, लेकिन लूकस टेस को धमकी देता है कि अगर वह मशीन पर काम करना शुरू नहीं करती है तो वह उसे मार देगा। एक ड्रिल की मदद से टेस डेरियस के आविष्कार का एक पैनल खोलती है। उसे एक बहुत ही उन्नत प्रणाली मिलती है। वह स्वीकार करती है कि इसे फिर से बनाने के लिए उसके पास पर्याप्त ज्ञान नहीं है। लुकास अपना दिमाग खोने लगता है, जिससे टेस को आखिरकार यह स्वीकार करना पड़ती है कि उसने झूठ बोला था। वह पहले कभी डेरियस से नहीं मिली थी। उसे उसके और उसके परिवार के बारे में केवल इसलिए पता चला क्योंकि उसके रेडियो में जोरा के संदेश थे। वह आश्रय केंद्र में मदद करने के लिए तकनीक के बारे में पर्याप्त जानती है, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि मशीन इतनी जटिल होगी। क्रोधित होकर लुकास उसे मौके पर ही गोली मार देता है। जब जोरा का संतुलन बिगड़ जाता है तो लुकास उसके पास बैठ जाता है और उसे बताता है कि वह मशीन और बंकर के बारे में काफी जानती है, इसलिए वह चाहता है कि वह उसे इसका उपयोग करना सिखाए। फिर भी वह उसे खोलने से इनकार कर देता है। माया कार में बैठी अपने परिवार के बारे में सोच रही है। वह देखती है कि उसके पास केवल 21% ऑक्सीजन बची है। उसे पता चल जाती है कि ऑक्सीजन खत्म होने से पहले कोई भी उसके पास नहीं आएगा। उस समय वह जमीन पर कुछ देखकर चौंक जाती है। ये एक छोटा सा पौधा है जो उगना शुरू हो रहा है। वह एक पल के लिए अपना मास्क हटाती है और पुष्टि करती है कि हवा साफ हो रही है, जिससे उसे उम्मीद मिलती है। जीवित रहने के लिए प्रेरित होकर माया कार की सौर बैटरी को रिचार्ज करने की कोशिश करती है। बंकर में लुकास, टेस और मीका के शवों को बाहर फेंक देता है ताकि बदबू से छुटकारा मिल सके। फिर वह खाने का एक डिब्बा पकड़ता है, लेकिन जोरा उसे नहीं बताती कि ओपनर कहाँ है, इसलिए वह उसे खोलने के लिए डिब्बे को तोड़ देता है। जोरा उसे अपने आश्रय की मदद करने के लिए वापस जाने के बजाय यहाँ रहने के लिए कहती है, लेकिन उसे परवाह नहीं है। अचानक अलार्म बजता है, केबलों में समस्या की घोषणा करता है। लुकास जोरा को खोलने के लिए सहमत होता है ताकि वह उसका मरम्मत कर सके, लेकिन उसे केवल कुछ मिनटों के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन देता है ताकि वह भाग न सके। जोरा छत पर जाती है और केबल को फिर से जोड़ती है, लेकिन उसे पता चलता है कि माया ने ही केबल के साथ छेड़छाड़ की थी। एक दूसरे को गले लगाने के बाद जोरा वापस अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन लुकास दरवाजा नहीं खोलता क्योंकि वह उसे पीड़ित देखना चाहता है। फिर दोनों एक योजना बनाते हैं। कुछ सेकंड बाद अलार्म फिर से बजता है, इसलिए लुकास बाहर आता है और जोरा को जमीन पर बेहोश देखता है। वह उस पर मिट्टी फेंकता है और प्रार्थना करते हैं, लेकिन अचानक माया उसे गोली मार देती है, जिससे उसके ऑक्सीजन टैंक क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। जब वह माया पर हमला करने जाता है तो जोरा अपने पैर से उसे गिरा देती है। फिर माया और जोरा बंकर में वापस भागते हैं, लेकिन लुकास किसी तरह खड़ा हो जाता है और उनका पीछा करता है। वह पहले दरवाजे से गुजरता है और दूसरे दरवाजे से जबरन प्रवेश किया, जिससे शेल्टर में खराब हवा घुस जाती है। जैसे ही अलार्म बजता है, लुकास ऑक्सीजन की मांग करता है और अपने हथियार से महिलाओं को धमकाता है। हालांकि जोरा बताता है कि अगर वह गोली चलाएगा तो विस्फोट हो जाएगा। वह उन्हें इसे ठीक
ठीक करने के लिए आगे बढ़ने देता है, लेकिन जोरा और माया बाहर जाते हैं और दरवाजे बंद कर देते हैं, जिससे लुकास एक टूटे हुए कमरे में रह जाता है। धीरे धीरे मरना नहीं चाहता, लुकास अपने हथियार से गोली चलाता है और परिणाम स्वरूप विस्फोट से उसकी मौत हो जाती है। बाहर माया और जोरा मास्क की बदौलत बच जाते हैं और कार से भाग जाते हैं। हालांकि उनके पास ज्यादा ऑक्सीजन नहीं बची है। मीका की कहानी को याद करते हुए जोरा उन्हें शहर से होते हुए ले जाता है और आश्रय खोजने की कोशिश करती है, लेकिन वे दरवाजे बंद पाते हैं और सीढ़ियों पर बेहोश हो जाते हैं। कुछ ही क्षणों बाद माया को होश आता है और वह साफ और तरोताजा हो जाती है। आश्रय के लोगों ने उन्हें सुना और उन्हें बचाया, और अब जोरा उनके साथ डेरियस की मशीन साझा कर रही है। उत्तरजीवी की मदद से माँ और बेटी नए बीज बोने और दुनिया में वनस्पति वापस लाने के लिए मिलकर काम करती हैं। सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन चालू करना सुनिश्चित करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।